समझते हैं कि इसकी मौत हो गई है या नहीं हुई। इसको हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं, 3 डिवीजन में बांटते हैं। द साइंस ऑफ डेथ आर सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला है इमीडिएट, दूसरा है अर्ली और तीसरा है लेट साइन। 3 स्टेज में इसको बांटते हैं। पहला इमीडिएट, दूसरा है अर्ली और तीसरा है लेट। अब पहला के बारे में जानिए, इमीडिएट साइन क्या होता है, कौन कौन सा मिलेगा और ये अलामात। तो इन अलामात को सोमैटिक और क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं। जो अलामात इसमें मिलती है शुरुआत में उसको सोमैटिक और सेलुलर डेथ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इन अलामात को सोमैटिक और क्लिनिकल डेथ की अलामात भी कहा जाता है। इसमें 3 चीज होती है। मौत की इस मरहले में, इस स्टेज में 3 अलामात मिलता है। पहला है इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ ईईजी रिथम। ईसीजी नहीं, ईईजी रिथम। और दूसरा है सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन, दौरान खून का बंद हो जाना। और तीसरा इसमें सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तनफ्फुस का बंद हो जाना। 3 चीज में है, 3 मरहला होता है इसमें, 3 स्टेज होता है। तो पहला इसमें है इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ ईईजी रिथम। तो इसमें कहते हैं, जैसा कहते हैं कि नाम से जाहिर है, इस मरहला में परसेप्शन ऑफ टच, लम्स की कुव्वत खत्म हो जाती है, एहसास हुआ खत्म हो जाता है। परसेप्शन ऑफ टच खत्म हो जाता है। उसमें पेन, दर्द का कोई एहसास नहीं रहता। उसमें हरारत, टेम्परेचर का एहसास भी खत्म हो जाता है। गर्मी सर्दी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। तो इसमें 3 चीज होता है इस मरहले में। परसेप्शन ऑफ टच, लम्स खत्म हो जाता है, पेन का एहसास खत्म हो जाता है और टेम्परेचर खत्म हो जाता है, का एहसास नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है इसमें, लॉस ऑफ वॉलंटरी पावर टू मूव, लॉस ऑफ वॉलंटरी पावर, इनवॉलंटरी नहीं, लॉस ऑफ वॉलंटरी पावर टू मूव, हरकत करने की कुव्वत भी बाकी नहीं रहती। और कहते हैं द रिफ्लेक्सेस आर आल्सो लॉस्ट, जिसमें के इनेकासात भी नहीं मिलते, किसी तरह का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं होता। इस मरहले को मौत नहीं कहा जाता। ये जब से मरहला जब होगा इसको मौत नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे हालात में, हालात दर्ज झैल मामलों में भी आता है। कुछ हालात ऐसे आते हैं जो इसमें ऐसा मामला आ जाता है, परसेप्शन ऑफ टच, पेन, हरारत ये सब खत्म हो जाता है। तो वो मरहला होता है फेंटिंग अटैक्स, अचानक हंसी आ गई, फेंटिंग अटैक। वैगल इनिबिशन, वैगल नर्व का अचानक दब जाना, दबा देना, वैगल इनिबिशन। इपिलेप्सी, मिर्गी में भी इस तरह का होता है मामला। और डूबने में ड्रॉनिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन, आसमानी बिजली गिरने, ये सब हालात में भी ये सब चीज खत्म हो जाती है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हालात जब होते हैं तो इसमें मरीज लगता है कि मर गया, बता देखने से लग रहा है कि नहीं इसकी मौत हो गई है, लेकिन नहीं है, वो फिर से रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है। इसलिए स्टेज को मौत नहीं कहा जा सकता। तब इसमें क्या होगा, मौत कब कहेंगे कि अगर 5 मिनट तक लॉस ऑफ ईईजी रिथम हो तो मौत कहा जा सकता है। When associated with loss of EEG rhythm for a continuous period of 5 minutes, 5 मिनट तक लगातार EEG नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सीधे लकीर बना रहा है, तब इसको मौत कह सकते हैं हम लोग। ये इसमें है असल चीज। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ दें। इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ EEG रिथम। तो इसमें इस हालात में क्या मिलता है, परसेप्शन ऑफ टच, लम्स की खत्म हो जाता है, पेन, दर्द का एहसास खत्म हो जाता है और हरारत, टेम्परेचर का एहसास खत्म हो जाता है। लॉस ऑफ वॉलंटरी पावर टू मूव, हरकत करने की कुव्वत भी बाकी नहीं रहती और जिस्म के इनेकासात भी नहीं मिलते। द रिफ्लेक्सेस आर आल्सो लॉस्ट। तब कहते हैं कि इस मरहले को मौत नहीं कहा जा सकता है, कि कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसमें ये हालात पैदा होता है लेकिन फिर से मरीज रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। वो हालात क्या है, फेंटिंग अटैक्स,
वशी, वैगल इंडिवेशन, एपिलेप्सी, ड्रॉनिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन, आसमानी बिजली गिरना। ऐसे हालात में आदमी बाज़ औक़ात ठीक हो जाता है, बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। अब इसमें कहते हैं कि अगर 5 मिनट तक लॉस ऑफ ईज रिदम हो लगातार कंटिन्यूअस, तब उसको मौत कह सकते हैं। ये है इसमें इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ ईज रिदम। और दूसरा पॉइंट है इसमें सेंसेशन ऑफ सर्कुलेशन, तनफ्फुस, ये दौरान खून का बंद हो जाना, सर्कुलेशन का बंद हो जाना। तब इसमें क्या कहते हैं, कैसा देखेंगे इसमें? तो कहते हैं द स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर द रीजन ऑफ द हार्ट एपेक्स, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर जब हम लोग स्टेथोस्कोप रखते हैं और बहुत केयरफुली उसको उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं मिले, तब ये मौत की गवाही देता है। The stethoscope is placed over the region of the heart apex, left fifth intercostal space. If on careful auscultation, the heart sounds are not heard for a continuous period of 5 minutes, it is acceptable as evidence of death. 5 मिनट तक अगर आले को रखते हैं इन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर और हार्ट की आवाज को सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरे ध्यान से केयरफुली, कोई आवाज अगर सुनाई नहीं देता है 5 मिनट तक, तब हम लोग कह सकते हैं कि इसकी मौत हो गई है, हो चुकी। और इसमें क्या होता है, कब हार्ट साउंड सुनने में कब दिक्कत आती है, कब कब किस हालात में दिक्कत आता है कि हार्ट नहीं सुनाई देगा, तो वो सूरत होती है इन इफ दे आर फीबल, अगर ज़र्बात बहुत कमजोर हो, बहुत हार्ट की आवाज बहुत आहिस्ता हो, बहुत मध्यम हो, तो सुन नहीं पाता है। और कहते हैं इफ द चेस्ट वॉल इज थिक, अगर सीने की दीवार काफी मोटी, बहुत मोटा आदमी, हेल्दी आदमी है, फैटी आदमी है, तो उसमें भी इस तरह का दिक्कत आती है। और एक चीज है बीमारी इम्फाइसिमा, इनफाइसिमा, नफतुर रेमा, नफतुर रेमा, नफतुर रेया। इसमें क्या होता है, ये लंग्स के अल्वियोलाई जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एयर सैक में जो है ऑक्सीजन नहीं जा पाता, सांस लेते हैं, हवा नहीं जा पा रहा है पूरी तरह से, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करता है इसमें, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है उसका इम्फाइसिमा में। तो ऐसी हालत में भी हार्ट साउंड सुनने में दिक्कत आती है। तो हार्ट साउंड सुनने में दिक्कत आती है इन द इफ दे आर फीबल, अगर ज़र्बात क़ल्ब बहुत कमजोर हो, आहिस्ता हो, बहुत मध्यम हो। इफ द चेस्ट वॉल इज थिक, अगर सीने की दीवार बहुत मोटी हो, या फिर इम्फाइसिमा में, नफतुर रेया में। अब इसमें कहते हैं ए फ्लैट ईसीजी फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 मिनट्स इज एक्सेप्टेबल एज एविडेंस ऑफ डेथ। अगर 5 मिनट तक लगातार ईसीजी में कोई सीधी निशान बना रहा है, बिल्कुल कोई बार नहीं हो रहा है, तब ये मौत की अलामत कहा जाएगा। और कभी कभी कहते हैं कभी तनफ्फुस आर्जी तौर पर टेम्पररी बंद हो जाता है, आर्जी तौर पर टेम्पररी कभी कभी बंद हो जाता है, हार्ट साउंड भी और रेस्पिरेशन भी दोनों तरफ बंद हो जाता है, लेकिन टेम्पररी। वो हालत कब होते हैं, उस हालत को कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन, सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन इज नोन एज सस्पेंडेड एनिमेशन। इस हालात में ज़र्बात क़ल्ब और तनफ्फुस इतना कम हो जाता है कि उन्हें आम तिब्बी आलात से जांच नहीं सकते, मतलब इससे स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते हम लोग। दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय रूटीन एग्जामिनेशन। इस हालत को एपरेंट डेथ भी कहते हैं, जब सुनाई नहीं दे रहा हार्ट साउंड, किसी को जाहिर है मौत हो गई, कोई आवाज नहीं मिल रहा है, इस हालत को एपरेंट डेथ कहते हैं। तो सक्ता की हालत है एपरेंट डेथ। तो सक्ता की हालत कहते हैं चंद मिनट से कई मिनटों तक रह सकता है,
चंद सेकंड से कई मिनटों तक रह सकता है, लेकिन इस हालत के बाद इंसान बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। ये सस्पेंडेड एनिमेशन जो है, सकते की हालत में आ गया आदमी, ये टेम्पररी होता है, लेकिन उसमें सुनाई नहीं पड़ता। आम जो है उसमें हम लोग स्टेथोस्कोप से नहीं सुन पाते हैं, तो उसको कहते हैं एपरेंट डेथ। लेकिन ये हालत ठीक हो जाता है कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनटों में, कभी-कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है आदमी। आप कहते हैं ये सकता कैसे होता है? तो ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों होता है। इरादी तौर पर भी सकताकारी कर सकता है आदमी और गैर इरादी तौर पर भी हो सकता है। तो इनवॉलंटरी कहते हैं, इनवॉलंटरी कैसे होगा इसमें? सकता दर्ज झैल सूरतों में हो सकता है। न्यूबॉर्न में, पैदाइश के वक़्त कहीं बच्चे कहीं ज़र पड़ गया, दबाव हो गया, तो वैसी हालत में न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये इनवॉलंटरी सकता आ सकता है। आफ्टर एनेस्थीसिया, बेहोशी की हालत में, बेहोशी के लिए दवा दे रहे हैं, तो ऐसी हालत में इनवॉलंटरी सकताकारी हो सकता है। और दिमाग पर चोट लगने, इन सेरेब्रल कंकशन, CONCUSSION, सेरेब्रल कंकशन, दिमाग पर चोट लगने। और कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन, आसमानी बिजली गिरने पर। हीट स्ट्रोक, लू लगने। और प्रोलॉन्ग इलनेस, बहुत लंबी बीमारी है, चल रहा है, महीनों से बीमार है, बुखार लग रहा है लंबी, छूट नहीं रहा है, तो ऐसी हालत में कहते हैं ऐसी बीमारी टाइफाइड, उसको बताते हैं। एक बीमारी का नाम लिखते हैं इसमें, टाइफाइड, क्योंकि लंबा होता है इसमें बुखार। तो इस तरह की बीमारी में भी कभी-कभी वो इनवॉलंटरी सकताकारी हो सकता है। और एक पॉइंट और इसमें है, ओवरडोज ऑफ बार्बिट्रेट्स और ओपिएट्स, नशा आवर दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल। और गहरा सदमा भी एक पॉइंट है इसमें, डीप शॉक। कितने हालात इनवॉलंटरी हमें आते हैं इनवॉलंटरी तौर पर। एक बार फिर से समझिए, इनवॉलंटरी में न्यू बॉर्न बेबीज में आफ्टर एनेस्थीसिया, बेहोशी के बाद, इन सेरेब्रल कंकशन, दिमाग पर चोट लगने, इलेक्ट्रोक्यूशन, आसमानी बिजली गिरने, हीट स्ट्रोक, लू लगने, और बहुत लंबी बीमारी, प्रोलॉन्ग इलनेस जैसे टाइफाइड वगैरह। और ओवरडोज ऑफ बार्बिट्रेट्स एंड ओपिएट्स, नशा आवर दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। और डीप शॉक, गहरा सदमा, इसमें इनवॉलंटरी तौर पर सकताकारी हो सकता है। और वॉलंटरी तौर पर कभी-कभी कहते हैं साधु और योगी लोगों को दिखाने के लिए, अपने भक्तों को दिखाने के लिए, ये अपने ऊपर सकताकारी कर लेता है कि हम चलो मर के दिखा रहे हैं, देखो हमारा सांस बंद हो जाएगा, फिर हम जिंदा हो जाएंगे। ये वॉलंटरी तौर पर लोग करते हैं। वे साधु और योगी वगैरह अपने ऊपर इरादी तौर पर सकताकारी कर लेते हैं। तो कहते ऐसी हालत में मौत का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, बगैर ईसीजी के, बगैर ईसीजी निकाले मौत का सर्टिफिकेट नहीं जारी करना चाहिए। ये हो गया सर्कुलेशन ऑफ, सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन, दौरान खून का बंद हो जाना। इतना इतना पॉइंट इसमें है। उसके बाद तीसरा इसमें सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तनफ्फुस का बंद हो जाना। बाज़ औक़ात तनफ्फुस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जिससे मौत वाक़ई हो सकती है। जैसे एज ए प्योरली वॉलंटरी एक्ट, इसे जानबूझकर रोका जाए। जानबूझ के आदमी कहता है सांस रोकता है, एक अचानक सांस रुक गया, उसमें मौत हो सकती है, एज ए प्योरली वॉलंटरी एक्ट। और दूसरा है इन चीनी स्टॉक्स ब्रीथिंग, CHEYNE, इन चीनी स्टॉक्स ब्रीथिंग। ये कहते हैं इसमें सांस बहुत तेज तेज चलने लगता है, बहुत तेज तेज सांस चलता है, अचानक फिर उसके बाद रुक जाता है, बंद हो जाता है, रुकता नहीं बल्कि बंद हो जाता है, उसमें मौत हो जाती है। डूबने में, इन ड्रॉनिंग, डूबने की हालत में भी सांस अचानक रुक जाता है, मौत हो सकती है। इन द न्यूबॉर्न बेबीज, और बच्चे में भी, नवजायदा में भी ये हो सकता है। मस्कुरा बाला हालात में, इशारे हालात में स्टेथोस्कोप को फेफड़ों के ऊपरी हिस्से पर या डायरिंग्स पर रखकर तनफ्फुस की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। अगर लगातार 5 मिनट तक आवाज नहीं सुनाई दे, तब इसे मौत माना जाता है।
complete absence of breath sound for a continuous period of 5 minutes constitutes proof of death. तब इसको 5 मिनट तक लगातार अगर तनफ्फुस की आवाज, रेस्पिरेशन की कोई आवाज साउंड सुनाई नहीं देता है, तब इसको मौत कह सकते हैं। यही 3 दर्जे हैं इसमें मौत के, 3 स्टेज है या 3 ग्रुप में बांटा गया है इसको। तीनों में 5-5 मिनट, 5 मिनट ईईजी का बंद हो जाना, 5 मिनट ईसीजी का बंद हो जाना, और 5 मिनट तक इसको जो है हार्ट साउंड का नहीं मिलना, और 5 मिनट तक वो रेस्पिरेशन की आवाज का नहीं मिलना। ये सब पक्की अलामत है मौत की। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ें क्या? कोई आवाज नहीं आ रही अपनों की तरफ से? ठीक है ना? यस सर। ध्यान में आ जाएगा तो लिखा जाएगा ना? है? सर नोट्स तैयार नहीं ना हो रहा है। काहे नोट्स तैयार नहीं हो रहा है? अरे जुबानी हम सर बता रहे हैं, किताब से देखिए, उसको लिख लीजिए मिला करके। है?